नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस खास शो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर 3 दिन से लापता है। किसी को भी सीमा की लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। सीमा जांच से इस कदर घिरी है कि उसका बच निकल पाना मुश्किल है। पूरी खबर से जुड़ी अपडेट आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। भारत से पाकिस्तान गई अंजू क्या लव जिहाद का शिकार हो गई। हर रोज उसके नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या अब कभी वापस वो हिंदुस्तान नहीं आएगी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। लड़की पर रॉड से हमला करने वाला इरफान नाम का युवक अरेस्ट हो गया है। अरविंदो कॉलेज के पास एक लड़की को रॉड मार के इसने उस लड़की की हत्या कर दी थी, जिसकी अरेस्टिंग हो गई है। युवक का नाम इरफान बताया जा रहा है। आरोपी इरफान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कॉलेज के बाहर इरफान ने नरगिस नाम की एक लड़की की हत्या कर दी थी। सर पर रॉड मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल शादी से इनकार करने पर इरफान नाराज था। लड़की के घर वालों ने भी शादी से इनकार कर दिया था। मालवीय नगर इलाके की यह घटना है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर रॉड भी पड़ी मिली और लड़की का शव भी पड़ा हुआ था। आनन फानन में लोग अस्पताल ले गए लड़की को, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब इस मामले का आरोपी इरफान गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि शादी से इनकार कर दिया था नरगिस और उसके घर वालों ने, इसीलिए उसने रॉड मारकर हत्या कर दी नरगिस की। शिवम प्रताप से इस पर अपडेट लेते हैं। शिवम, बताइए अभी तक जांच कहां तक पहुंची है और पुलिस क्या जानकारी दे रही है? देखिए, पूरे इस मामले की बात करें तो नरगिस नाम की लड़की की दोपहर 12:08 पर हत्या कर दी गई। पुलिस के पास कॉल जाता है जिसमें कॉलर ने बताया कि मालवीय नगर के जो डीडीए पार्क है जो अरविंदो कॉलेज के बगल में, उसमें एक लड़के ने लोहे की रॉड के जरिए पीट कर हत्या कर दी है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां से लड़की की बॉडी बरामद होती है और आरोपी फरार हो चुका आता है। पुलिस आगे जांच में ये बात जुटाती है कि दरअसल लड़की नरगिस और आरोपी इरफान एक रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन लड़की के परिवार ने लड़के के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इरफान से नरगिस बात नहीं करती थी और जिससे इरफान नाराज चल रहा था। इसी वजह से इरफान ने आज पार्क में उसकी लोहे की रॉड से हत्या कर दी और पीड़िता ने इसी साल कमला नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया था। वह मालवीय नगर इलाके में स्टेनो की कोचिंग कर रही थी। लेकिन इस पूरे मामले में तमाम ऐसी बातें हैं जो बेहद चौंकाने वाली है। राष्ट्रीय राजधानी में तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन जो जहां पर ये घटना स्थल है वो बेहद पॉश इलाका है। मालवीय नगर दिल्ली के पॉश इलाके में आता है। कल की बात करें 24 घंटे में ये 3 हत्या हो चुकी हैं। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और पूरा मामला अब खुल गया है कि दरअसल लड़की शादी से इनकार कर रही थी, जिसकी वजह से इरफान ने लोहे की रॉड से उसकी जमकर पिटाई की। 4 बार में ही लड़की की मौत हो गई और लड़का वहां से फरार हो गया। जहां पर ये घटना स्थल है वो पार्क के गेट से महज 50 कदम की दूरी पर है, यानी कि लड़के को किसी बात का डर नहीं था। यही एक वजह है कि उसने पार्क के गेट पर ही पूरी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद बाकायदा वो वहां से फरार हो गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 3 घंटे में ही लड़की की गिरफ्तारी कर ली, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में लगातार घटनाएं हो रही हैं वो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के उन तमाम दावों पर उनकी कलाई खोलती है जिनमें कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय राजधानी को बेहद सुरक्षित बनाया जाएगा। इस लड़की की हत्या से पूरी दिल्ली स्तब्ध है। बिल्कुल स्तब्ध है और जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो हैरान रह गया। शादी से इनकार करने पर रॉड मारकर एक लड़की की हत्या कर दी गई, वो भी दिन दहाड़े कॉलेज के पास सड़क पर। इरफान को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बारे में पुलिस ने क्या जानकारी दी? आखिर कौन है इरफान, ये खुद क्या करता है और कितने दिनों से ये इस लड़की का पीछा कर रहा है? नरगिस एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे, दोनों एक रिश्ते में थे। इस बात को बाकायदा इरफान ने स्वीकार किया है और आज इरफान नरगिस को पार्क लेकर स्वयं ही गया था, जहां पर उसने अभी तक पुलिस को ये बताया है कि उसने उससे बार बार मिन्नतें की कि आप मुझसे बातचीत जारी रखिए, हम शादी करेंगे। लेकिन लड़की ने इस पूरे मामले में बताया कि वो अपने परिवार वालों की बात मान नहीं थी, बात नहीं कर रही थी, जिसके बाद इरफान बेहद गुस्से में आ गया। इरफान जो संगम बिहार में रहता है, 28 वर्ष उसकी उम्र है और बीते कई दिनों से वो लड़की को लगातार परेशान भी कर रहा था कि वो अपने परिवार से बातचीत करे। लेकिन जब बात बनते नहीं देखी तो फिर इरफान ने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया है। लेकिन ये बातें सिर्फ शुरुआती जांच में आई हैं। पुलिस को लगता है कि इरफान बाद में अपना बयान मामले की तह तक जाना चाहती है और इसीलिए जांच अभी चली रही है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शिवम। और अब बढ़ते हैं आगे। अपने प्यार की दुहाई देकर पाकिस्तान से भारत तो आ गई सीमा हैदर, लेकिन जिस तरह उस पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है उसके बाद अब 3 दिन से सीमा और सचिन का कोई पता नहीं है। ये दोनों लापता है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं।
पाकिस्तान से भारत तो आ गई, लेकिन उस पर जांच एजेंसियों ने ऐसा शिकंजा कसा कि उससे बाहर निकलना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। सीमा हैदर और उसका प्रेमी सचिन मीणा ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा वाले घर में नहीं है। जिस घर में सीमा को देखने के लिए लोगों का तांता लगा करता था, अब उसी घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सचिन के घर वाले भी सामने नहीं आ रहे हैं। घर के अंदर से दरवाजा बंद है। कोई भी इस बारे में बताना नहीं चाहता कि आखिर सीमा हैदर कहाँ है। सीमा की जानकारी आसपास के लोगों के पास भी नहीं है, न ही पुलिस इस बारे में कुछ बोल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार को यूपी एटीएस की एक टीम सीमा हैदर और सचिन मीणा को पूछताछ के लिए लेकर गई थी। मंगलवार को भी दोनों से लंबी पूछताछ हुई। यूपी एटीएस की इस पूछताछ के बाद से ही सचिन और सीमा का कोई अता पता नहीं है। सूत्रों का ये भी दावा है कि पूछताछ के बाद दोनों को नोएडा के एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है और संभावना है कि दोनों से वही पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से कई राउंड पूछताछ की है। सीमा पर एजेंट और साजिश के तहत भारत आने का भी शक है। जांच एजेंसियां सीमा के जवाबों से संतुष्ट नहीं है और इसीलिए उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं सीमा हैदर के कराची कनेक्शन को लेकर भी पड़ताल तेज है। हालांकि सीमा के खिलाफ अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन उस पर जासूसी का शक लगातार बना हुआ है। हाल ही में सीमा हैदर ने बताया था कि वो अपने पति गुलाम हैदर के बिना तकरीबन 4.5 साल तक कराची में रही थी। सीमा के दिए गए इस बयान से पूरे मामले में नई थ्योरी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को सीमा हैदर के कुछ जवाब लगातार उलझा रहे हैं। पाकिस्तान में हवाई यात्रा ज्यादा कराची से ही होती है और सीमा यहीं के रास्ते भारत पहुंची है। सीमा के पति गुलाम हैदर ने ये भी दावा किया था कि वो साल 2019 में पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया था। उसके बाद सीमा हैदर कराची से कई जगह गई थी। वो कहां रही और किसके साथ रही, इसका भी जांच एजेंसियों को पता लगाना है। जांच एजेंसियों की पड़ताल अभी कराची पर टिकी हुई है। सीमा से ये सवाल पूछा जा रहा है कि सीमा कितने दिन किस किस के घर पर रही, वो कराची में किसके संपर्क में थी। सीमा सिंध प्रांत की रहने वाली है। मीडिया के बार बार सवाल दागने पर सीमा यही बताती रही कि वो कराची में रह रही थी। सीमा पर शक की वजह ये भी है कि वो ना तो अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी और ना ही मायके वालों के साथ। जांच एजेंसियों को ये भी शक है कि क्या कहीं सीमा हैदर आईएसआई के लिए तो काम नहीं कर रही, जिसका मकसद भारत में हमेशा गड़बड़ी फैलाना रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को ये शक शुरुआत से है और इसी लाइन पर जांच भी चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कराची को लेकर जांच एजेंसियों ने जो सवाल सीमा हैदर से पूछे हैं, उसके जवाब संदेह पैदा करते हैं और ये शक भी जाहिर किया जा रहा है कि सचिन मीणा को हनी ट्रैप किया गया है। सीमा का दावा है कि 2019 में वो ऑनलाइन गेम पबजी पर सचिन से मिली। थोड़े दिनों की दोस्ती के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिसके बाद वो इसी साल मई के महीने में अवैध तरीके से भारत की धरती में दाखिल हुई। बिना प्रशासन को खबर दिए गुपचुप तरीके से सचिन के साथ रहने लगी। सचिन के साथ रहने के लिए वो 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियों को सीमा हैदर और सचिन मीणा की इस लव स्टोरी पर जरा भी भरोसा नहीं है। शक है कि सचिन को साजिश के तहत हनी ट्रैप किया गया है। जांच एजेंसियों को ये भी शक है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर सीमा ने सचिन को मोहरा बनाया। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि क्या वाकई सचिन मीणा को पबजी गेम में मरियम खान नाम से बनाई गई आईडी के जरिए सीमा हैदर अचानक से मिली और प्यार हो गया, या फिर किसी खास मकसद को पूरा करने की खातिर सचिन को हनी ट्रैप करके मोहरा बनाया गया ताकि उसे प्रेम जाल में फंसाकर सीमा हैदर उस अंजाम तक पहुँचे जिसे पूरा करने के लिए वो पाकिस्तान से भारत आई है। इसीलिए सीमा जांच एजेंसियों के रडार पर है और उसे क्लीन चिट नहीं मिल पा रही है। जांच एजेंसियों को जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, सीमा से पूछताछ लगातार जारी रहेगी। जाहिर है सीमा हैदर की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत से पाकिस्तान